श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेरणा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बढ़िया जी बोलो। आपके चरणों में बाबा में, और बाबा जी रहता है ना जिस शिवरात्रि वाले दिन वहाँ पे गया था मंदिर अंदर, और आगे कहने लगा मेरी तबीयत खराब हो रही है, लड़के को साथ में लाया, कह मेरी मम्मी के घर पे करेगा। तो बाबा वो है ना कहने लगा ऐसे क्या वो कहने लगा था कि मैं लेके जाऊंगा, और वो उड़न भगने लगा, मैं डर गई। फिर मैंने हिम्मत करी, बाबा आपने मुझे हिम्मत दिलाई, उसने मुझे बहुत परेशान करा, पर मेरा वो उसमें क्या है बाबा जी? बाबा आप बताओ। उसके ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, वो तो खाली वैसे थोड़ी हवा के चक्कर में आ गया था, और वो तुरंत बाबा की शक्ति से दूर हो गया। अब वो ठीक है बिल्कुल। अच्छा बाबा, मैं तो जो कह रही थी किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया बाबा। करा होता तो बाबा की शक्ति द्वारा अभी काट दिया मैं जाता। बहुत घबरा रही थी, और आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने उससे मतलब मैंने कि कोई भी हो तो बाबा मैं बाबा की शक्ति वहाँ पहुँच गई थी, हाँ मैं इसलिए हवा का वो कुछ असर था, वो निकल गया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। बढ़िया जी बाबा महाराज बोलो। शारीरिक परेशानी हमारा जी। क्या चाहते हो? पेट की क्रिया ठीक रहनी चाहिए। आपको क्या परेशानी है? पूरे शरीर में दर्द होता है और पेट ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो अपने संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बाबा की जल भभूति का नियमित रूप से सेवन जारी रखो, और थोड़ी सी जल भभूति पेट से लगाओ, और बहन जी महाराज से चढ़वा। बढ़िया जी बाबा महाराज बोलो। महाराज जी ये बड़ी बिटिया है ना, वो बोलती है कि काली मैया है, वो तो अपन भी पूछते हैं, फिर क्या है ये मालूम नहीं पड़ रहा है, ये इसको पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये परेशान रहती है बहुत ज्यादा। देखो इसकी मुख्य समस्या इसके ससुराल वाले हैं, समझ रही हो? इसकी मुख्य समस्या इसके ससुराल वाले हैं। वो कई झूठे सच्चे भगत लोगों के पास ले जाते हैं, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसके ऊपर छोड़ देता है, तो ताकि वो उस भगत से बराबर बने रहें, और भगत पैसा इनसे वसूल सके, इनके ससुराल वालों से। तो अब ऐसा है कि अपन तो कैसे भी कर रहे हैं, इसको सही करना है, इसको क्या है क्या नहीं है, अपन तो दरबार से जुड़े हम तो जी चाहते हैं कि अपन ये सही हो जाए और इसकी गोद भर जाए, ये बहुत परेशान देखो लगा। अभी दरबार में तो आती नहीं है ये, वो तो अब दरबार में आए तो बाबा की शक्ति के द्वारा जो भी कुछ है वो कटे। तो आज तो मैं लेके आई हूँ बाबा, जो कुछ भी है सही करो इसको, क्या है क्या नहीं है आप ही देखो। कुछ नहीं, भक्तों की वजह से इसके दिमाग में ऐसी स्थिति हो गई है कि ये अपने आप खुद ही खेलने लगती है, और खुद ही वो परेशान हो जाती है। बाबा से प्रार्थना करो उसके संकट को काटने के लिए। संकट काटो महाराज जी, जो कुछ भी है इसका। इसको बिठाओ आगे, अपने आगे बिठा दो। सामने बिठाओ, बस प्रार्थना करो मेरा संकट काटो। प्रार्थना करो कि बाबा मेरा संकट काटो। बोलो। हश 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 हश। तो संकट को हाजिर करो, हाजिर करो संकट को। जाओ बाबा की जगह। अब हमने सभी प्रकार के जो भी छोटी मोटी भगतों के द्वारा इसके ऊपर चीज थी वो सब काट दी हैं। इसको बाबा का सुरक्षा कवच डालो,
और बाबा की शरण में रहेगी तो ही सब कुछ हो पाएगा। अन्य जगह भटकने से कोई लाभ नहीं है। तो इसके ऊपर जाने क्या आ जाता है, कोई तो परेशानी मैंने कहा कि आप कोई दिक्कत इस संबंध में आप कोई दिक्कत मत नहीं है। दूसरी बड़ी जी बाबा है। महाराज जी सूरत में बड़े बेटा का लड़का हुआ है, वो चौल 2 हुए थे तो एक खत्म हो गया, एक है। अब उसके ऊपर की कोई परेशानी है क्या है? वो 1 महीने से सही था, परसों के दिन उसको कमजोरी आ गई और सीरियस हो गया। महाराज जी क्या है उस पे? जो कुछ भी है सही करो उसको। देखो, एक तो बहुत कम दिन का हुआ है, बहुत कम दिन में वो बाहर आ गया। यही सबसे बड़ा उसका कष्ट है, यही सबसे बड़ा कष्ट है। बाबा की शक्ति से रोज प्रार्थना जारी रखो। बाबा की जल भभूति का सेवन कराओ, आप नाम लेके सेवन करो। वो परसों बोल रहा था खून की कमी है, तो बड़े बेटा ने उसको खून दिया, और जब वो अभी है उसमें तब उसकी तबीयत खराब है, अभी ठीक नहीं है वो। ठीक है, तो बाबा से उसके प्रार्थना ऊपर जारी कोई रखो। परेशानी दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ऊपरी कोई परेशानी तो नहीं है? अभी तो ऐसी कोई परेशानी दिख नहीं रही है। बाबा से प्रार्थना करके तुम उसके नाम से जल भभूति का सेवन जारी रखो। बढ़िया जी बाबा बोल। बहुत पिछले 13 महीने से परेशान हूँ। हर तरीके से आर्थिक कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, और एग्जाम में भी चाहते क्या हो? मुख्य बात बताओ। ये एग्जाम वगैरह में निकल जाएगा कुछ तो समस्या भी खत्म हो जाएगी। हम विचार करेंगे। तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रखे, प्रयास करो, समझ गए? तभी जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज बढ़िया जी। यार महाराज जी हमारी तबीयत खराब रहने लगी है 1 साल से। कोई वैसे चक्कर है, ऊपरी चक्कर है कि मतलब तबीयत ही खराब है? ऊपरी चक्कर तो दिख नहीं रहा, अभी होता तो काट देते। शारीरिक कष्ट है जो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन तो बाबा की शक्ति की शरण में हो, इसलिए भयभीत मत हो। बाबा से प्रार्थना जारी रखो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। रात में ही दर्द करता है महाराज जी, वैसे बाबा से प्रार्थना करो अपनी कि हमारे देवर के लड़का भी खत्म हो स्वास्थ्य लाभ के लिए। घबराओ मत, हमने समझ लिया। बाबा से प्रार्थना करो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए रोज, और बाबा की जल भभूति का सेवन करो नियमित रूप से, और झड़वाओ मेहन जी महाराज से, धीरे धीरे ठीक होगी। इलाज कराना कि नहीं कराना, इसी से ठीक हो जाएगा। प्रयास करो, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ईश्वरी शक्ति तो केवल आपको सफलता दिला। बढ़िया जी बाबा। बाबा मैं नौकरी के लिए बड़े समय से परेशान हूँ, मार्गदर्शन करें। आप पीछे सरकारी की तरफ जाया जाऊँ कि अपनी जो कंपनी लगी उसकी तरफ जाऊँ, कुछ खास नहीं है, एक अच्छे करियर के लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें महाराज। अच्छी जगह प्रयास करो, बाबा से प्रार्थना करो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करके बाबा की जल भभूति का सेवन जारी करो, और बड़ी जगह प्रयास करो। समझ गए? तभी तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। छोटी जी बाबा महाराज। लड़का दारू पी के नहीं पैसे मांगता है, बहुत परेशान करता है। दंड की प्रार्थना करो उसके लिए बाबा से दंड की प्रार्थना करो। ठीक है, बढ़िया जी बाबा महाराज। बाबा जी मैं अभी 6 महीने से प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ ट्रेनिंग पे। मेरी परमानेंट नौकरी अभी तक का कोई लेटर नहीं दिया है, तो मैं उसी में कंटिन्यू होगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ फिर। आप क्या चाहते हैं? बाबा जी मैं तो सरकारी नौकरी चाहता हूँ, मगर मुझे मिली नहीं, इसी वजह प्राइवेट नौकरी में डिग्री के बाद स्टार्ट। प्रयास करो तुम सरकारी। बिल्कुल, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। परमानेंट होने का चांसेस नहीं है उधर। उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा आपको, बाबा से प्रार्थना करके।
आप घबरा क्यों रहे? शक्ति की शरण में आए तो कृपा जरूर मिलेगी। छोटी अर्जी है बाबा महाराज। मानसिक मानसिक अर्जी बड़ी लगती है। मानसिक अर्जी बड़ी लगती है, बड़ी लगती है। जल्दी बोलो जल्दी। छोटे बेटे ने 10 के पेपर दिए हैं महाराज जी, और छोटे पेपर अच्छी जानकारी। इसकी बड़ी अर्जी लगेगी। छोटी नहीं लगती है तो पैसे दे देना, पिछले आदमी में लोग दे देना। छोटी लगती नहीं है, इसकी बड़ी अर्जी लगेगी। जल्दी बोलो। पैसे दे देना आपने। छोटी अर्जी लगा लूंगा बोलो। महाराज। अभी 10 के पेपर दिए बाबा महाराज ने, और पहले पेपर अच्छा नहीं हुआ बाबा महाराज, अच्छे जान के पेपर आप ही देखो। क्या चाहिए? अच्छी हो जाना महाराज उनके पेपर 10 में। ठीक है, प्रयास करो। बाबा से प्रार्थना करके जब भगवती का सेवन करके प्रयास जारी रखो। छोटी अर्जी है, पीछे निकल जाए। बाबा मेरे बेटे की तबीयत खराब रहती है, नहीं स्वास्थ्य लाभ की बड़ी अर्जी लगेगी। बड़ी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो तुम? देखो कहाँ माइक दो आप, मेरे को तो माइक। बाबा महाराज स्वास्थ्य लाभ चाहिए, छोटी अर्जी लगा रहे हैं बाबा महाराज। बड़ी अर्जी लगती है बड़ी स्वास्थ्य अर्जी। की। बड़ी अर्जी लगे तो उसे 40 रुपए की। अभी बाबा छोटी लगा दीजिए। अगले मंगलवार को दे दो बाबा महाराज, अगले मंगलवार को दे देंगे। अभी छोटी लगा रहे हैं बाबा महाराज। लगवाऊं बाबा महाराज? आएगा नहीं ये। अब आ गए अब बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन करो और प्रयास करो। जाओ। बड़ी अर्जी लगी है मेरे बेटे। बाबा महाराज की बड़ी अर्जी लगी है, छोटी लगा रहे हैं। बेटा मेरा 10th में है, उसको मतलब पढ़ाई में मतलब अच्छे नंबरों से पास हो जाए। पेपर चल रहा है महाराज जी अभी। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करें, वो उसको याद दिलाती रहो कि बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन करके जाए और भभूत की बिंदी लगा के जाए। ठीक है महाराज जी, कृपा करना थोड़ा महाराज जी। ठीक है। बड़ी अर्जी बाबा महाराज। बाबा महाराज मैंने ना काम के लिए अप्लाई किया था भारतीय कंपनी में, तो उनका अभी कोई रिस्पांस नहीं आया महाराज जी। मैं उसमें काम करना चाहता हूँ, तो बस उनका रिस्पांस आया। भैया जो बाद में आई है। क्या चाहिए? मैं उसमें काम करना चाहता हूँ और इसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही छोटा मोटा काम कर लेता हूँ कहीं से भी, लेकिन मैं उस बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। प्रयास करो बाबा से। करना थोड़ा महाराज जी। ठीक है। बड़ी अर्जी बाबा महाराज। मैं लोन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बेटी है मेरे पति के कागज पे, किसी के लिए लोन मेरा मिल जाएगा और मिल जाए। ठीक है, अब बाबा से प्रार्थना करें रोज सच्चे मन से, और बाबा की जल भगवती का सेवन करके अपने लोन के लिए प्रयास करें। और जब भी जाएं इस कार्य के लिए, साथ में भभूत की बिंदी अपने भभूत की पुड़िया अपने साथ में रख कर ले जाएं। जी जी जी। बाबा सरकार आपकी आज्ञा हो तो लोगों को अर्जी लगानी है। एक लेट आए हैं। ये समय से क्यों नहीं आते? बाबा सरकार समय का ज्ञान होने के बाद भी नहीं आए हैं, और एक पहली दफे आए हैं। पहली बार स्वीकार करो और बाकी वालों को भी बुलाओ। बड़ी अर्जी है। बार बताइए अपन। एक है ना हमारे लड़का है, उसको है ना बहुत नुकसान होते जा रहा है, हर चीज में घाटा होते जा रहा है उसको। कर्जा ठीक है। इतना हो गया है उसका बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या चाहती? चाहते हैं कि वो हो जाए, कर्जा से मुक्ति हो जाए, धंधा उसका खूब चले। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करें, वो बाबा की जल भगवती का सेवन करके और भभूत की पुड़िया जेब में रखकर फिर अपने काम करें। तभी धीरे धीरे बाबा की कृपा होगी और लगातार दरबार से जुड़ा रहे आप लोग। बड़ी अर्जी बाबा महाराज। बोलो पहले। अरे बाबा महाराज मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी है तो उनके पापा का लोन हो जाए। वो क्या राजी नहीं हो रहा है, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है और बहुत कर्जा है उन पे, तो कर्जे से मुक्त हो जाए बाबा महाराज। क्या चाहिए? और बस यही चाहिए कि बेटी की शादी हो जाए महाराज घर से। ठीक है, हम विचार करेंगे। बाबा से प्रार्थना करें, वो बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करें। हम विचार करेंगे। दूसरी चीज ये है महाराज कि मेरी बेटी वो बहू का डिलीवरी होने वाली है, तो बस नॉर्मल से हो जाए अच्छे से। ठीक है,
उसके लिए भी बाबा से पता करें। जब भी वो जाए, इसका हॉस्पिटल जाए तो बाबा से पता करके बाबा की जल भभूति जरूर पिला देना। वो तो पिलाई रहे वाला तो उसका ठीक है। परेशानी आ रही है थोड़ी। कोई परेशानी नहीं आएगी बाबा की शक्ति से। छोटी अर्जी बाबा बोल। बाबा महाराज मेरे पेट में ऐसे सुई सी घुसती है और खाना नहीं पड़ता, गैस बहुत बनती है। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करो और थोड़ी जल भभूति अपने पेट से लगाओ और मेहंदी जी महाराज से जड़वाओ। जी बाबा महाराज। एक और छोटी अर्जी है बाबा महाराज, विशाल को बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ हो जाए और उसके निशान बिल्कुल चले जाए बाबा महाराज माता के। ठीक है। जी बाबा महाराज, जल भभूति से पूरे निशान सही हो जाएगा। ठीक है, मेहंदी महाराज झाड़ तो रहे। जी बाबा महाराज, मेहंदी महाराज को झाड़ पड़ेगा। बस एक बार अंतिम बार और झड़वा लेना जी बाबा महाराज। मेहंदी महाराज से। जी बाबा महाराज। बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा, आपके चरणों में जयकारा बोल। बाबा मेरा बच्चा है ना, बाहर से आया था, कह रहा मम्मी मेरी तबीयत खराब थोड़ा हो रही है, तो मैं घबरा गई। मैंने बाबा से प्रार्थना कर ली और बाबा को स्मृति रही मैंने कि बाबा मेरे बच्चे को ज़्यादा तबीयत खराब हो, मैं अकेली हूँ, घर में कोई भी नहीं है। और बाबा गाड़ी भी रखे, नई गाड़ी अभी ली है, एक जगह उसका भी बोलूँगी। तो नई गाड़ी ली तो वो वहाँ पर रखी छोड़ आया, कह रहा था मम्मी गाड़ी वहाँ पर रखी है, इसी टाइम होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा पहले ही। तो रात के 11:15 बजे बड़े लड़के को कहा तो बड़ा लड़का गाड़ी उठा के लेके आया और मैं बाबा से स्मृति रही। मैंने कि बाबा मैंने कि अभी नई गाड़ी ली है, पैसों पे कलेश हो जाएगा और मैंने कि घर में बहुत ज़्यादा पैसे पे भी पड़ेगी बाबा, मैंने कि गाड़ी सही सलामत मिल जाए बाबा। तो रात को लड़का से कहीं गाड़ी लेके आया, रात को फ्रीजर कॉलेज के सामने गाड़ी रखी छोड़ आया, दोस्त संग में था। तो बाबा की कृपा से मैंने कही बाबा गाड़ी आ जाए घर पे, तो गाड़ी आ गई घर पे गाड़ी ले आया लड़का। रात के 11:15 बजे, 5 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा जबकि गाड़ी छोड़ी और मैंने ये पता नहीं रखी है कि नहीं रखी। तो बाबा की कृपा ऐसी भाई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गाड़ी वहीं पर रखी है, जो गाड़ी घर पे आ गई बाबा। बहुत बढ़िया। तो अभी नई गाड़ी ली है, उसकी क्या नाम को बैटरी वाली, उस पर दूसरी गाड़ी भी थी, तो बोले चार्ज कर तो मैं गाड़ी ले रहा हूँ। और बाबा जे मेरे बच्चा की बहुत खराब हो रही थी और क्या नाम को कहने लगा ऐसे ही मैं अकेली कमरे में ऊपर, कोई भी नहीं जा सकता, अगर मेरे संगे कुछ कोई बाहर का उस पर क्या कुछ हो। अभी शक्ति ने बताया थोड़ी सी उस पर जरा सी बाहर की कुछ दो हो गई थी, तो मैं तो बस बाबा को सिमर रही हूँ कि बाबा आप ही रक्षा करते रहना और उसकी तबीयत सही रहे। और वो कहने लगा कि मैं लेके जाऊंगा, तो मैंने बाबा की स्मृति रही, मैं तो बाबा को याद करती रहती हूँ, बाबा को अपना जो बनता है जैसे बनता है वैसे पूजा करती रहती हूँ। मैंने मेरे से तू ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं कर सकेगा, मैंने कही मैं बाबा को ध्यान दे रहा हूँ। मैंने मन में बाबा, और मैं नीचे पूजा करने आती, जब तक मैं जल ले जाती तो कैसे ले जाती, कल से रखा था मैंने, कल से वैसे बाबा का नाम लेके और मैंने उसके मुंह पे बाड़ा छीटा, तो 2 मिनट में थोड़ी देर बाद और ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल ली उसने और हाथ मेरे पकड़ लिए और कहा मैं लेके जाऊंगा। और मैं इसको कह रहा हूँ कैसे ले जाएगा, मैं आऊँगा कैसे ले जाएगा। मैंने कि पता नहीं क्या होगा, कभी इसने ऐसा कुछ करा नहीं। तो बाबा की कृपा से 2 मिनट में मैं शांत हो गया और मैं बाबा जो ज़्यादा परेशान नहीं करे, तो वो ठीक ठाक रहा बाबा। तो इसलिए मैं जयकारा बोलेंगे बाबा मेरे घर पर मेरे परिवार पर कृपा बनाए रहना और सभी भक्तों पर कृपा बनाए रहना बाबा। बाबा को बहुत सुमरती रहती हूँ बाबा, मैं तो जरा भी संकट आता है तो बाबा को याद करती रहती हूँ, इसलिए मैं बाबा का जयकारा बोलेंगे सभी तेरे संग में जयकारा बुलवाएंगे। सहयोग दे श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय।
छोटे बच्चा था, उसको हम हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करवाना, दोनों को खतरा है, इसलिए हमने उसकी बालाजी की अर्जी लगाई तो तुरंत ले गए तो नॉर्मल हो गया, इसलिए जयकारा हो रहा है। श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा जय जय श्री राम, जय बाबा की। पिछले सप्ताह मैंने अर्जी लगाई थी अपने बेटे के स्वास्थ्य लाभ के लिए और बाबा जी से चढ़ाया भी था और उसे लाभ है, इसके लिए मैं और हाँ, मेरी बेटी जब आती ससुराल से तब कुछ ना कुछ मेरे घर खो जाती। पिछली बार भी बटुआ नहीं मिला था, मैंने हाल ही बोली बाबा जी बटुआ मिल गया और अपने ससुराल को सकुशल गई, इसके मैं सामूहिक जयकारे लगाती। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज विशाल की बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो बोला मम्मी मुझे है ना माता बताएंगी तो मैं घर कैसे आऊँ, मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा बेटा मैं अर्जी लगा देती हूँ बाबा की, तो बाबा खुद लेके आएंगे तुझे। तो बाबा महाराज मैंने अर्जी लगा दी तो वो आ गया, मतलब बहुत अच्छे से आप लेके आए उसे, मतलब कुछ हल्का बुखार रहा, थोड़ा दर्द था, लेकिन वो बहुत बढ़िया से आप लेके आ गए बाबा महाराज। और बाबा महाराज 3 दिन मेहंदी महाराज ने अभी झाड़ा है, अभी उसको बहुत आराम है बाबा महाराज, बहुत ज्यादा आराम है अब तो। बस बाबा महाराज मैं इसी बात के जयकारे लगा रही हूँ बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। अर्जी लगाई मैंने, जय बाबा की अर्जी लगाई, वो रैली निकलते था ना, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, बच्चा मेरे पढ़ रहा हो तो डिग्री पूरी कर ले और नौकरी लग जाए, फिर आई लग गई कंपनी जाके अर्जी लगाए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा मैं तो पहली बार आई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे है ना बहुत परेशान है, बहुत। अभी आप पहली बार आई हो तो अभी आपकी अर्जी लगेगी, अर्जी लग गई तो जब काम हो जाएगा तो जयकारा बनेगा। ठीक है, बैठ जाइए। जय बाबा, जय सीताराम। बिटिया की आजकल पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था तो मैंने कि पेपर देने जाना था तो मैंने कि बाबा से प्रार्थना करो, जल भगवती का सेवन करो। तो उसने प्रार्थना की, पेपर अच्छा गया उसका। तो घर आकर कहती है मैंने गुड्डा जयकारे बोलने पड़ते हैं, जाना पड़ता है। तो मम्मी मैंने बाबा से बोला था कि मम्मी आएगी तो आप जयकारा बोलेंगी, तो मैं उसी का जयकारा बोल रही हूँ। और दूसरा हमारे गुरुदेव के जो बीमारी चल रही थी वो भी आज अच्छे लग रहे हैं। मैं बैठी बैठी प्रार्थना कर रही थी जल्दी ठीक हो तो जल्दी जयकारा बोलूं, और जयकारा मैं देर से ही बोल रही हूँ कि आज गुरुदेव हमारे कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा है। तो मेरे जयकारे स्वीकार करें, समस्त जयकारे स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मैं नाम के समस्त जयकारे बोलूं। देखिए महिलाओं का जयकारे पूर्ण हो चुके हैं और अब जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी
पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहें वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। और कोई जयकारा बोलना चाहता हो? जय श्री राम, जय बाबा की। अभी मेरी कुछ दिनों पहले वाइफ है जो अपने मायके से घर लौटी, तो ग्वालियर में जैसे आई उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और अचानक से बहुत खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल घबरा गया था क्योंकि मैं अकेला हूँ और कोई पापा भी अभी है नहीं, घर से बाहर गए हैं, तो मैं बहुत घबरा गया था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मन में ध्यान आया कि बालाजी महाराज की अर्जी लगाई, तो मैंने घर पर केवल मात्र पूजा करते समय छोटी अर्जी लगाई थी कि स्वास्थ्य लाभ हो जाए और उनकी जो खांसी जुकाम है वो ठीक हो जाए। तो बालाजी महाराज के आशीर्वाद से पिछले मंगलवार को लगाया था, तो अगले मंगलवार मतलब एक सप्ताह में स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया और अब बिल्कुल वो स्वस्थ हैं। और इसके अलावा भी जो भी मैंने बालाजी महाराज के श्री चरणों में अर्जियाँ अभी तक लगाई हैं, बालाजी महाराज ने उससे पूर्ण किया। बालाजी महाराज से, प्रभु श्री राम से यही निवेदन है कि जो भी अर्जियाँ बाबा के श्री चरणों में मैंने अभी तक लगाई हैं, बाबा उन्हें पूर्ण करना, और जो भी अर्जियाँ रह गई हैं बाबा उन्हें भी पूर्ण करना, क्योंकि बाबा आप ही का सहारा है। आप ही ने अभी तक देखा है और आगे भी आप ही देखोगे। तो हम दोनों अकेले हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई है नहीं आगे पीछे, तो आप ही जो भी हो आप ही हो, आप ही को मार्गदर्शन करना है और आप ही को हमारे काम बनाने भी है। सभी भक्त मेरे साथ बालाजी महाराज का सामूहिक जयकारा बोले। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा की जय श्री राम। पिछले महीने किसी वजह से मेरे को ना आधी सैलरी नहीं हुई थी, तो शिवरात्रि को मैंने सर को फोन किया कि मेरे बकाया पैसे कब दोगे। सुबह ही तो सर ने मैसेज किया कि आ जाओ घर पे और ले जाओ पैसे, तो मैं उसी की जगह ला रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। मैंने बाबा के दरबार अर्जी लगाई थी स्वास्थ्य की, तो मैं थोड़ा आराम से उससे मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ। सभी जयकारा बोले। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। श्री बालाजी श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। आराम से बोला करो, धीरे धीरे। जय श्री राम, जय बाबा की। मेरा प्रिंटर और सीपीयू खराब हो गए थे, तो बाबा पे अर्जी लगाई थी कि बाबा महाराज सही हो जाए और बढ़िया चले, मतलब बार बार खराब हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहते हैं बढ़िया तरीके से उसकी रिपेयरिंग करवा दी और बढ़िया चल रहे हैं। और क्या कहते हैं दो दोस्त पे मेरे पैसे फंस गए थे 12-13 हज़ार, तो वो दे नहीं रहा था। क्या कहते हैं मतलब ऐसे ही कभी टाल रहा था, कहीं आज ले लेना कल ले लेना, मांगो तो देता नहीं था। तो बाबा पे मैंने बहुत प्रार्थना की, बाबा महाराज क्या कहते हैं मेरे पैसे निकलवा दो कैसे भी करके। तो बाबा ने पैसे दिलवा दिए वापस। और जो भी क्या कहते हैं छोटी बड़ी अर्जी लगाते हैं बाबा के चरणों में, तो बाबा स्वीकार करते हैं। आप कुछ प्रार्थनाएं करते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं। तो उसी के मैं सामूहिक जयकारे बोल रहा हूँ, सभी लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार बहन जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा, आपके प्रभु की कृपा, बहन जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, घर द्वार के ऊपर, परिवार के ऊपर,
और जो भक्तों दरबार में जो बस रही है बाबा सरकार, इन सभी के सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। बाबा सरकार आपकी कृपा जितनी बरस रही है उतनी कमी है बाबा सरकार, और उसको ज्यादा गोद वाली है, बहुत ज्यादा ठीक है कि जो काम बिल्कुल असंभव है उसको भी आपकी कृपा से बाबा सरकार संभव हो जाते हैं बाबा सरकार। अभी यहाँ जयकारे लगने में एक बेटी ने जयकारा लगा था कि उनके बहू के बच्चे की डिलीवरी होनी थी, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो माँ को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है। लेकिन बाबा सरकार आपने बहुत चमत्कार दिखाया है, इस दरबार की विशेषता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी हुई बाबा सरकार उसका मैं जयकारा लगा रहा हूँ, और सभी भक्तों मेरे साथ जयकारा लगाया कि जो मेरे बाबा की कृपा है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री रचिए दरबार की जय, श्री बेटी महाराज की जय। जय श्री राम। बाबा महाराज आपसे जब भी कोई प्रार्थना करता हूँ आप उस वक्त विनती सुनते हो, बस इसी बात के जयकारे लगाऊंगा बाबा महाराज, स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा महाराज समस्त जयकारे पूर्ण हुए। देखो सभी भक्तों, और ये जगह का बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 1.5 महीने से मेरा गला बैठा हुआ था। यहाँ सब भक्त लोग महसूस कर रहे होंगे जो मेरे को आते रहे हैं। 1.5 महीने पहले मेरा गला बैठा हुआ था और न मैंने बाबा से प्रार्थना करी। पिछले मंगल को जब मैं दरबार में आया था शुरू में, तो मैंने यहाँ बालाजी महाराज से प्रार्थना करी, महाराज मेरा गला 1.5-2 महीने से बैठा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही है, बोलने में तकलीफ हो रही है, या तो आप उसको ठीक करो और या फिर उसको, और ये मैंने सबके सामने प्रार्थना करी थी। और उसके बाद हेलो हेलो हेलो, और उसके बाद दूसरे दिन मेरा जो गला है एकदम उसके अंदर आवाज आ गई, और मेरा जो गला बैठा हुआ था वो सब आप लोग देख रहे हैं कि आज किस प्रकार से मैं बिना माइक के भी आप सबको संबोधित कर रहा हूं। मैंने केवल यही कहा था बालाजी महाराज से, मैंने प्रभु अब आपको जैसा चलाना है मेरे को वैसा चलाओ। गला बैठा हुआ है, 2 महीने हो गए, सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से मैंने जिस दिन प्रार्थना करी, बालाजी महाराज भी ये सोच रहे थे कि मेरे से प्रार्थना करेगा तभी मैं ठीक करूंगा, सोच रहे थे। क्योंकि 2 महीने से मैं छोटी छोटी बात के लिए बाबा से कभी प्रार्थना नहीं करता हूँ, हाँ कभी नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन मजबूर हो के, क्योंकि कभी मेरा जीवन में गला नहीं बैठा। मैं दिन भर लोगों से बात करता हूँ, दिन भर लोगों से मिलता हूँ, टेलीफोन से लोगों को झाड़ा देता हूँ, हजारों फ़ोन आते हैं, सबकी समस्या सुनता हूँ, घर पे लोगों से मिलता हूँ। जब तक रात को सोता नहीं हूँ बोलता ही रहता हूँ। आज तक मेरे गले को कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी 1.5-2 महीने से बैठा हुआ था। सब लोग महसूस कर रहे थे, दरबार के भक्त लोग। तो बालाजी महाराज ने मेरे पे बड़ी कृपा करी कि मेरा गला जो है बिल्कुल ठीक कर दिया। और अब मैं, और
हमारी एक दरबार की शिष्य है, मतलब मेरी भी शिष्य है, मेरे से गुरु दीक्षा भी ली है उसने। आज उसने पहले ही भांप लिया कि आज गुरुजी आज बहुत सही दिख रहे हैं। उसने पहले ही भांप लिया और जयकारा बोला कि मेरे गुरु महाराज आज बिल्कुल सही दिख रहे हैं, और वास्तव में आज मैं बहुत सही हूँ। मतलब मेरा जो भंडारे के बाद से गले का चल रहा था बैठा, उसका भी विनाश हो गया। तो इसलिए मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ, और मैंने सोचा था आज बिना माइक के खुले मन से जयकारा बोलूंगा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय।